इतनी आसानी से हट जाने वाली चीज नहीं है। एक प्रक्रिया है, ये पूरी काम क्रमशः होता है। कितने दिन से सुन रही हो? 10 महीने में थोड़ी होता है। 10 महीने में तो बच्चा पैदा होता है, हमें उसे बड़ा करके इंसान बनाना है। वक्त तो लगता है ना। इतना ये मांग ही क्यों है? ये धारणा कहाँ से आ गई कि 3 महीने, 10 महीने, 2 साल में? हाँ, तो मैं ही रोज 10 गलतियां करता हूं अभी। मेरी बात सुन के आपकी सारी गलतियां कैसे हट जाएंगी? रोज 10 खोट अपनी दिखाई देती है, और ऐसा नहीं कि अगले दिन हट जाती है, वो लौट के आती है। बड़ी जद्दोजहद रहती है थोड़ी थोड़ी प्रगति करने में। हम शायद ये मानते हैं कि हम बड़े अच्छे लोग हैं। हमको कुछ ऐसी सी धारणा है कि मुक्ति पे और आनंद पे तो हमारा हक होना चाहिए। तो हमें बड़ी तकलीफ होती है जब हमको दिखाई देता है कि साहब मुक्ति हो नहीं रहा, या कि 10 महीने कोशिश कर ली और तरक्की नहीं हो रही, आंतरिक प्रगति नहीं हो रही। ये हमको क्यों लगता है? क्योंकि हमें लगता है हो ही जानी चाहिए थी अब तक। जैसे कोई कैंसर का मरीज हो, आज उसकी दवाई शुरू हुई हो और अगले हफ्ते आकर कहे अब बचा तो नहीं कैंसर। वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसकी बीमारी कितनी गहरी है। हमें एकदम नहीं पता कि हम कौन हैं। साहब ऐसे ही नहीं संतों ने बार बार रो रो के मांगा है ना कि मुझे जन्म मरण के चक्र से, मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे दो, मैं नहीं दोबारा जन्म लेना चाहता। क्यों मांगा उन्होंने ऐसा? क्यों कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं कि जो मुझे समझ गया या जो भक्त मेरे परायण हो गया वो दोबारा लौट कर नहीं आता? इसका क्या मतलब है? अगर लौट के आना माने जन्म लेना बड़ी खूबसूरत बात होती, बड़े पुण्य की बात होती, बड़े आनंद की बात होती, तो सब संत यही इच्छा क्यों कहते कि हमें नहीं पैदा होना? बोलिए। जरूर पैदा होने में ही कोई जबरदस्त गड़बड़ बात है। जो पैदा हो गया उसके साथ बड़ा अनर्थ हो गया। आपने कोई तीर नहीं मार दिया है दुनिया में आके, आपको तीर मार दिया गया है दुनिया में लाके। लेकिन हमारी पूरी संस्कृति ऐसी है ना कि वो जन्म को बहुत बड़ी बात समझती है। रिश्तेदारों से लेके हिजड़े तक सब प्रसन्न हो जाते हैं जहां कोई पैदा हुआ, और दोनों की खुशी बिल्कुल एक सी होती है। हम जन्म को बहुत बड़ी बात मानते हैं, मृत्यु को इसीलिए बहुत शोचनीय बात मानते हैं। तो जब बच्चे के जन्म को हम बहुत अच्छी शुभ घटना मानते हैं, तो फिर अपने जीवन में भी हमें यही लगता है कि भाई हम कुछ होंगे। जब मेरे जन्म पर इतनी बधाइयां बजी थी, हाँ, तो फिर मेरा जीवन मतलब गड़बड़ कैसे हो सकता है? जन्म लेना ही एक गड़बड़ घटना है। मुक्ति का और क्या अर्थ होता है? नहीं समझ में आ रही बात। ये क्या है 84 लाख योनियों का फेर? ये सब क्यों बताया गया है कि इससे मुक्त हो जाओ, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाओ? क्योंकि जन्म लेना या जन्म देना ये दोनों ही कोई शुभ बातें नहीं हैं। बीमारी एक पैदा होती है बच्चे के रूप में। जानने वाले इसको ऐसे कहते हैं कि अतृप्त वासनाएं शरीर लेकर पैदा हो जाती हैं। अतृप्त वासना समझ रहे हो? सोचो उसका चेहरा कैसा होगा। अतृप्त वासना, उसका कैसा होगा चेहरा? करो कल्पना, कैसा होगा? और वो बच्चे की शक्ल लेकर पैदा हो जाती है। वो फिर चिल्ला रही है, हाथ पांव मार रही है जैसे बच्चा करता है, टट्टी पेशाब, ये वो, चीखना चिल्लाना, सब दुनिया भर का दलिद्दर।
अब जब इतनी बड़ी बीमारी पैदा हो रही है तो उसका कितनी जल्दी इलाज कर दिया जाए? 10 महीने में? 10 महीने में हो जाएगा इलाज? ये उम्मीद भी क्यों है? ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को लेकर बड़ा अहंकार पाले हैं कि हम कुछ हैं, हम तो बढ़िया चीज है साहब। आप बढ़िया चीज नहीं हो, आप एक बीमारी हो जो गर्भ से पैदा हुई है। और आपको नहीं कह रहा साहब, मैं भी वही हूं, हर देहधारी वही है। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले तो अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन करिए। इसीलिए बार बार जानने वाले आपको बोलते रहे हैं कि शरीर का इतना घमंड मत करो। ये शरीर तुम्हारी कोई संपदा नहीं है, ये शरीर तुम्हारा कारागार है, तुम कैद हो इसमें। तुम क्या इतरा रहे हो कि मैं इतना सुंदर हूं, हाय मैं करूं क्या? तो फिर लोग कहते हैं तो क्या करें, शरीर को लेकर शर्मसार हो जाएं, लज्जित रहा करें। आप एक जेल में बंद हो तो जेल को लेकर लज्जित रहोगे क्या? वो लज्जा किस काम की? उस लज्जा से कुछ मिलता हो तो लज्जित हो लो। सबसे पहले जेल को जेल जानो और अपनी जो भयावह स्थिति है उसको पहचानो। हम सब बहुत गड़बड़ स्थिति में हैं। हम पहले तो खुद गड़बड़ स्थिति में हैं और दूसरी बात जेल के अंदर हम संतानें पैदा करते रहते हैं। तो नए नए भी जो बच्चे पैदा हो रहे सब जेल में ही तो पैदा हो रहे हैं। और उसके बाद हम बाजे बजवाते हैं, बधाइयां गाते हैं, फर्टिलिटी क्लिनिक्स में लाइन लगाते हैं कि मेरे यहां नहीं हो रहा, कैसे भी करके हो जाए, ट्यूब डाल के हो जाए, फलानी टेक्नोलॉजी से हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, कुछ करके हो जाए। ये मृत्यु लोक है, ये दुख लोक है, ये संताप लोक है। इन सब नामों से इस लोक को संबोधित किया गया है। यहां आपको अगर थोड़ी भी राहत मिल रही है तो उसी को वरदान जानिए। बहुत ज्यादा की उम्मीद करना आपको शोभा नहीं देता। ईसाईयत में कहते हैं यू हैव कम हियर टू रिपेंट नॉट टू एंजॉय। अगर सही दृष्टि से देखो तो बात में दम है। हम सोचते हैं जी साहब हम मजे मारने के लिए पैदा हुए हैं। तुम मजे मारने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम प्रायश्चित के लिए पैदा हुए हो। प्रायश्चित नहीं भी बोलो उसको तो कह दो अपनी बेड़ियां काटने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन एक बात पक्की है, तुम जॉय के लिए तो नहीं पैदा हुए हो। जेल के अंदर पैदा हो रहे हो, वहां जॉय कैसा? और वहां अगर जॉय है भी तो एक ही जॉय हो सकता है, क्या? बेड़िया काटने का जॉय। आनंद अगर आपको चाहिए भी तो वो बेड़िया बजाने में और खनखनाने में और बेड़िया लेके नाचने में मिल जाएगा क्या? और बहुत लोगों का यही कहना है कि नाचो बेड़ियों के साथ। क्या बेवकूफी है। आनंद है भी तो किसमें है? बेड़िया काटने में है। बेड़िया बजा बजा के नाचने में आनंद है क्या? कि बेड़ियों के साथ नाच रहे हैं और कह रहे हैं हम तो नाच रहे हैं। यही तो अध्यात्म है, नाचो। समझ में आ रही है बात? अब क्या हो रहा है, थोड़ा और आगे जाऊं इसमें या रुक जाऊं? हो ये रहा है ना कि ये जो पूंजीवादी और उपभोगवादी पूरी अर्थव्यवस्था और संस्कृति है वो हमें बार बार ये जताती है कि हम बड़े लोग हैं। अध्यात्म आपको बार बार बताता है कि आपकी हालत खराब है और आप बहुत क्षुद्र स्थिति में अपने आप को फंसाए हुए हो।
लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है वो आपको बताती है कि आप साहब कुछ हो, आप कुछ हो और आपके चुनाव में दम है, उसका पालन किया जाएगा। उदाहरण के लिए आप कुछ भी हो, मैं जिस जगह से बोल रहा हूं वहां से देखना, वरना जो मैं बोल रहा हूं उसके खिलाफ कितने भी आप कुतर्क कर सकते हो। जहां से बोल रहा हूं समझो। आप कुछ भी हो, आप एक स्टोर में जाते हो तो आपको क्या बोल के संबोधित किया जाता है? सर, मैम। और आप जो भी चीज बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, वो आपको परोस दी जाती है अगर उपलब्ध है। वहां आपको संदेश क्या दिया जा रहा है? समझो संदेश क्या दिया जा रहा है। यू आर समबडी एंड योर विशेस डिजर्व टू बी ऑनर्ड। तो ये लेके हमको ऐसा लगने लग जाता है कि हम कुछ हैं और हमें सब चीजें आसानी से मिल जानी चाहिए। आप अमेजन पे ऑर्डर करते हो, अमेजन कभी ये बोलता है हाउ डेयर यू ऑर्डर दिस फॉर योर सेल्फ बीइंग व्हाट यू आर? कभी लिख के आता है स्क्रीन पे कि यू इडियट, इज दिस व्हाट यू मस्ट ऑर्डर? कभी आता है? तो उन सब चीजों के कारण हमें ये भावना बैठ गई है कि हम कुछ हैं और हमारी चॉइस को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आप कुछ नहीं हो, आप बहुत गड़बड़ हो और आपकी चॉइस भी उतनी ही गड़बड़ है। लेकिन ये बात मानने में चोट भी लगती है, डर भी है, खतरा भी है और आगे फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो हम ये काहे को माने? उससे अच्छा तो ये है कि ऐसे बोलो कि आई वुड प्रेफर दैट विद अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा चीज। आई वुड प्रेफर दैट। हु द हेल आर यू टू प्रेफर और नॉट? देखा है कितनी अदा, कैसे अंदाज के साथ हम बोलते हैं, मेक दैट लार्ज। मतलब परमात्मा ही मिले तो उसको ऐसे ही बोलोगे विद एक्स्ट्रा चीज। तो बड़ा एक हम में गुरूर, एक रुआब भर जाता है कि हम जिंदगी से भी बोलना शुरू कर देते हैं विद एक्स्ट्रा चीज। और हो भी जाता है। तुम अपने जीवन में जो एक्स्ट्रा चाहते हो वो ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है तुम्हें प्रोवाइड भी करा देता है। तुम्हें अपने शरीर में एक्स्ट्रा फ्लैश चाहिए सही जगहों पर, वो भी मिल जाता है। तुम कहते हो देख लो मैं शरीर हूं, अगर मैं शरीर हूं तो मैं अपने शरीर को भी अपने हिसाब से कर लेता हूं ना। अगर मोटा हो गया हूं तो मैं कहता हूं चलो यहां से फैट निकाल दो, वो भी निकाल दिया जाता है। और अगर मुझे अपने शरीर को और ज्यादा कामुक और सेक्सी बनाना है तो मैं बोल देता हूं कि ऐसे ऐसी जगहों पे मांस चढ़ा दो, वहां चढ़ा भी दिया जाता है। मैं जो चाहता हूं हो जाता है। तो जरूर मैं कुछ हूं, आई एम समबडी। मैं जंगल काटना चाहता हूं, मैं काट देता हूं। मुझे जो जानवर खाना है वो मेरी थाली पे परोस दिया जाता है। पूरी व्यवस्था ही मेरे चुनाव का आदर करने के लिए तो बनी है। जनतंत्र भी तो यही है। फर्क नहीं पड़ता आप लुच्चे, लफंगे, गंवार, कमीने क्या हैं, आप वोट डालिए ना, आपके वोट का सम्मान किया जाएगा। या वोटिंग मशीन ईवीएम पहले पूछती है कि भाई तुम आदमी कैसे हो? तुम बिल्कुल ही सबसे गिरे हुए आदमी हो सकते हो तो भी तुम्हें हक है वोट डालने का। और जो सबसे ऊंचा आदमी है उसके वोट की कीमत भी तुम्हारे वोट से ज्यादा नहीं होगी। इस चीज ने हमारे भीतर एक गुरूर भर दिया है कि साहब हम किसी से कम नहीं। बुद्ध भी आ जाए तो उनके वोट की वही कीमत है जो हमारे वोट की है। हम बड़े तन्नाए हुए रहते हैं अपने भीतर भीतर, हम कुछ हैं। जो आज की पौध है तुम्हारे साथ की, देखते नहीं उसका क्या? अभी मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी पहनूं, मेरी जिंदगी मैं कैसे भी करूं, क्योंकि वो तो पूरी ही यही है, मेक दैट लार्ज। जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाता है। तुमसे सवाल नहीं हल होते तो सीबीएसई पेपर आसान कर देती है। तो गजब है। तुम्हें एडमिशन नहीं मिलता
तो सरकार और कॉलेजेस खोल देती है। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, तर्क मत करने लग जाना कि इतने अप्लाई करते हैं, इतनों को मिलता है, बाबा जी तुम्हारे ज़माने में ये रेशियो था सिलेक्शन का, तो अब सीटें तो बढ़ानी पड़ेंगी ना। मैं कुछ और बोल रहा हूं, बात को समझो। अरे किसका है यहाँ फोन आया जा रहा है, देखो कौन पगलाया है। और जो फोन कर रहे हैं वो खुद भी ऑनलाइन है, उन्हें दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूं। पर वही है ना, मेरा फोन है, मेरा फोन है, मैं किसी को ही मिला सकता हूं। आपको देख के आपकी उम्र के बारे में जो पता चल रहा है, आप जिस पीढ़ी से हैं वो पीढ़ी बहुत खतरे में है, क्योंकि उस पीढ़ी का यथार्थ से कोई लेना देना बचा नहीं है। बहुत खतरे में। खतरे में ऐसे नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाएगा आपके ऊपर, खतरे में ऐसे है कि तुम्हारे भीतर जबरदस्त खोखलापन है। तुम जानते कुछ नहीं पर अपने आप को समझते बहुत कुछ हो, और ये बात बहुत खतरनाक है। फिर उसी के नतीजे में हजार तरह की मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं। और अपनी तो मानसिक बीमारियां ठीक हैं, ये पीढ़ी, मुझे डर है कि कहीं पूरी पृथ्वी को ना खा जाए। अपना तो जो नुकसान कर रही है सो कर रही है, जानवरों की, पक्षियों की, पेड़ों की, पौधों की एक एक प्रजाति को ही खत्म ना कर दे। क्यों? मेरी मर्जी। हिंदी को तो इसने खत्म कर ही दिया। ये विनाश धर्मा पीढ़ी है। आप इनसे देवनागरी लिखवा के बता दीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी कठिन जटिल शब्द न बोलूं, इनको नहीं समझ में आता। ये बोलते हैं, ये हिंदी में बोला करिए ना, इनको ये भाषा ही अपरिचित लगती है, इन्हें अपरिचित नहीं समझ में आया होगा। अगर ये एक लाइव सेशन होता है जिस पर ऑडियंस साथ में होती, तो अब तक लाइव चैट में कमेंट आ गया होता। अपरिचित मीन्स, और मीन्स की स्पेलिंग होती MINS। चलो ठीक है, हिंदी नहीं आती, मैं अंग्रेजी बोल देता हूं, वो भी नहीं समझ नहीं आती इन्हें। तो क्या समझ में आता है पता नहीं। जोर से मुंह फाड़ दो, बहुत ही लाउड एक्सप्रेशंस दे दो, गाली गलौज कर दो, ये समझ में आता है। और ये मैं बात सिर्फ इस पीढ़ी के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अब परिपक्वता मैं देख रहा हूं पूरे समाज पर छाती जा रही है। इमेच्योर होना कूल बनता जा रहा है। जो जितना इमेच्योर है उतना कूल है, जितना बेवकूफ है वो उतना सेक्सी है। और अगर आप मैच्योर हो तो ये सबसे बड़ा पुट ऑफ है। आपकी मानसिक उम्र अगर 6 साल की है तो एक जबरदस्त टर्न ऑन है। सबके लिए।
देखो, मान लो मेरी बात गलत भी लग रही हो तो भी ऐसे सोचो, अगर मेरी बात 1% भी सही है तो उसको मानने में कोई बुराई तो है नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं कुछ गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं है तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं गया, ठीक है। अगर है तो तुम्हारा बहुत कुछ बच सकता है। नहीं समझे? तुम बेहोश सोए पड़े हो, मैं तुम्हें जगा के कह रहा हूं देखो कुछ गड़बड़ है, बाहर कोई घूम रहा है, एक बार जाके जांचो। तो मान लो ना मेरी बात। अगर मान लो कोई गड़बड़ नहीं है, बाहर कोई नहीं घूम रहा चोर लुटेरा, तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं गया, तुम दोबारा आके सो जाना। लेकिन अगर कोई घूम ही रहा है बाहर लुटेरा तो तुम्हारा बहुत कुछ बच सकता है मेरी बात मानने से। जांच लो ना, जांचने को ही तो कह रहा हूं। जांचने में भी तकलीफ है। हर चीज इंस्टेंट नहीं होती, कोई भी ऊंची चीज इंस्टेंट नहीं हो सकती। हमें सब कुछ तत्काल चाहिए। अब वजह भी इसीलिए पुरानी कहानियां रची गई थी ना कि फलाने ऋषि ने गंगा किनारे एक पांव पर खड़े होकर के 17,000 साल तक तपस्या करी। तब महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और कहा बताओ क्या चाहिए। अब नहीं 17,000 साल तपस्या करी थी, लेकिन कहानी का मर्म समझो, क्या बात समझाई जा रही है। समय लगता है और कठिन यात्रा से गुजरना पड़ता है, यह बात समझाई जा रही है। और सही जगह पर जाकर तपस्या करनी होती है, सही चुनाव करने होते हैं। उसको हमने बिल्कुल शाब्दिक तौर पर ले लिया कि अच्छा 17,000 साल माने 17,000 साल, और इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे ऋषि मुनि 17,000 साल जिया करते थे। वो सब प्रतीक हैं और बहुत बहुमूल्य प्रतीक हैं। उनका मतलब समझो, जल्दी नहीं हो जाएगा, इंस्टेंट लिबरेशन कुछ नहीं होता।